गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। चलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करते हैं। बिल्कुल ईजी है, ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें एक वॉल्यूम V बाउंडेड होता है एक क्लोज सरफेस के अंदर। लिखेंगे लेट वॉल्यूम V इज बाउंडेड इन ए क्लोज्ड सरफेस S। देखिए आप समझिएगा, मैं आपको जो समझाऊंगा अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया देन जो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बिल्कुल इजी हो जाएगी। जो ये आपका एक क्लोज्ड, मैंने क्या लिया है, इसको क्लोज सरफेस लिया है और इसके अंदर मैंने एक वॉल्यूम V ले लिया है, ये एनक्लोज्ड कर दिया, यानी कि इसके अंदर बाउंडेड कर दिया, ठीक है। और ये क्लोज्ड कर्व है, इसका नाम है S। आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि भाई ये है ना बैलून है, ये जो आपका सरफेस है क्लोज्ड है, ये एक बैलून है, इसके अंदर ये फ्लूइड है। क्या है ये? फ्लूइड है। वैसे तो हम एक वॉल्यूम की ही एक पॉइंट पर बात करेंगे, बट आप माइंड में रखिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। भाई अगर एक बैलून है, उसका सरफेस है, उसके अंदर मटीरियल है, इट मीन्स फ्लूइड है। वैसे तो एयर होती है, उस एयर को आप एक टाइम के लिए फ्लूइड मान के चलिए। भाई बैलून उस फ्लूइड से क्या है, पूरा फिलअप है, ठीक है, भरा हुआ है। अब देखिए उस बैलून के अंदर कुछ ना कुछ तो मास होगा इनसाइड फ्लूइड का, तो लिखेंगे द मास इनसाइड द, क्या है ये, क्लोज्ड सरफेस। लिखेंगे मास एंड mass inside the closed surface is equal to, देखिए मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल V रो dV। आप समझिए ये रो क्या होती है, रो होता है चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यानी कि dm/dV, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी किसी भी चीज की क्या होती है, उसके मास के अंदर जितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है। अब चेंज की मैं बात बताऊंगा, आगे का प्रोसीजर हम बाद में करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए, एक बैलून है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस बैलून के अंदर जो मास होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV। रो क्या होता है, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब ये मैं बताऊंगा कि कैसे आया है, ये m की वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। जो ये बैलून है, इसके अंदर ना तो सोर्स था ना सिंक था, इसका मतलब ना तो इसके अंदर फ्लूइड जो था ना वो तो था ही, एक्स्ट्रा ना तो बाहर से अंदर आ सकता था ना अंदर से बाहर जा सकता था। इट मीन्स ना तो सोर्स था ना सिंक था, बिल्कुल क्लोज था। अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि भाई चेंज क्या आएगा इसके अंदर, जब मैं क्या करूंगा, इस बैलून के अंदर एक छेद कर दूंगा, इट मीन्स एक पॉइंट से बैलून के अंदर से फ्लूइड को बाहर जाने दूंगा। तो भाई क्या होगा समझिएगा, प्रैक्टिकल है। उस बैलून के अंदर से जैसे जैसे आपका फ्लूइड बाहर निकलेगा तो बैलून के सरफेस में चेंज आएगा। पहले तो बैलून
ज़्यादा मतलब मोटा था, फिर धीरे 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 वो क्या कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बैलून हो जाएगा और एक टाइम आएगा बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। यानी कि उसके बैलून के सरफेस के अंदर भी चेंज आया। कब आया? जब उसके अंदर से फ्लूइड को क्या किया गया, आउट किया गया। इज इट राइट? तो हम लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस ऑफ द बैलून व्हेन फ्लूइड आउट फ्रॉम इट। इज इट राइट? लिखेंगे आगे, यहां से आगे, द रेट of change, the rate of change of surface of the balloon, या फिर इसको rate of the change of the surface if fluid going आउट फ्रॉम इट। इज इट राइट? तो देखिए सरफेस में चेंज आएगा, उसके अंदर कितना चेंज होगा, जैसे जैसे उसका मास बाहर निकलेगा, मतलब जो फ्लूइड था, यानी कि उसके जो मास में चेंज आया होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। इज इट राइट? डी एम बाई डी एस लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जो उसके मास में चेंज आया होगा वो कितना रहा होगा। यहां पे याद रखना सरफेस इंटीग्रल रो क्यू एन डी एस। ये मैं बताऊंगा क्या क्या है। रो तो आपको पता ही है, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम होता है। ये क्यू क्या है? यहां पे क्यू है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि जब बाहर निकल रहा है कुछ भी मटेरियल, यानी कि फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो रही होगी। ये वेक्टर फॉर्म में है, वैसे मैं इसको लिख सकता हूं, क्या वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होते हैं। जो एन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है सरफेस का, और डीएस तो आपने पता ही है सरफेस के अंदर चेंज हो रहा है। यहां पे चूंकि एम की वैल्यू, ये जो एम है ये आपका, ये अंदर वाला मास था, ये एम की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। वी पुट द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में एम उठा लीजिए, ये रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से। तो यहां से क्या होगा, माइनस डी बाय डी एस, जो ये आया था आपका वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल रो क्यू एंड डी एस। इज इट राइट? राइट साइड तो यही है। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। पहले क्या था, उसका मास था, फिर क्या किया, चेंज हुआ उसके सरफेस में, फिर एम को उठा लिया, एम की वैल्यू यहां पे जो है पुटअप कर दी। अब देखिए मैं इसको सारा ही रिमूव कर देता हूं यहां से। समझिएगा, सिंस जो इसकी क्या था, मास था, वो कंजर्व था। मास क्या था, कंजर्व था। एंड एक बात और आपको पता होनी चाहिए भाई, अगर सरफेस, देखिए इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है, इधर सरफेस इंटीग्रल है। अगर इस सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल बनाना चाहो तो बन सकता है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम है, जो गॉस साइंटिस्ट था, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, उसके अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल बन सकता है। कब बन सकता है, मैं लिख दूं यहां पे, यूजिंग गॉस, वैसे तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, ये गॉस ही थ्योरम लिख लीजिए यहां पे। जो ये माइनस डी बाय, जब आप इस थ्योरम का यूज करेंगे
तो याद रखना ये डी बाय डी एस है ना, ये करली बाय करली टी बन जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये आपका वी रो, ये ई जैसा दिखाई दे रहा है, ये रो है, डी वी इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाएगा आपका, रो सेम रहेगी, क्यू भी सेम रहेगा, एन जो यूनिट नॉर्मल था सरफेस इंटीग्रल का वो यहां से फिनिश हो जाएगा, ds का dv बन जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे डाइवर्जेंस आ जाएगा, ये बात आप याद रखना, एक जाएगा तो एक आएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करिए, माइनस साइन को, इस माइनस को, इसको है ना, जो इसको वैसे तो टाउ बोलते हैं मैकेनिक्स के अंदर, टाउ बाय टाउ टी को अंदर ले जाइए, तो ये आपका माइनस टाइम्स वॉल्यूम इंटीग्रल टाउ रो बाय टाउ टी डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ, मैं वैसे लिख देता हूं, वैसे करल भी होती है ये, डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू डी वी, इज इट राइट। अब क्या करना है, ये जो लेफ्ट है इसको राइट साइड ले जाइए, जो लेफ्ट में इक्वेशन है इसको कहां ले जाइए, राइट साइड ले जाइए, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देखिए यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ये वाला रो या टाउ रो बाय टाउ टी डी वी प्लस, क्योंकि ये उधर गया ही माइनस था, प्लस हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू डी वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये परली साइड गया, इधर 0, इधर लिखो या उधर लिखो बात एक है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए आप, ये वॉल्यूम इंटीग्रल एंड डी वी कॉमन है, कॉमन लेके उधर 0 कर देंगे, तो यहां पे क्या बच जाएगा आपका, टाउ रो बाय टाउ टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू इज इक्वल टू 0। भाई जो ये है ना, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इज इट राइट। आपको पता लग गया होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो वेक्टर की फॉर्म है ये है। अब इसकी कार्टेजियन फॉर्म निकाल लेंगे। देखिए कार्टेजियन फॉर्म भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। कार्टेजियन फॉर्म में आप एक छोटा सा वर्क करेंगे यहां पे, देखिए आप क्या करेंगे यहां पे, बिल्कुल एक छोटा सा वर्क करेंगे यहां पे। इसमें एक केस भी बन जाता है, आगे अगर करना चाहो तो आगे भी हो जाएगा। ये देखिए कैसे, टाउ रो बाय टाउ टी प्लस, ये डाइवर्जेंस है, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू प्लस क्यू एज इट इज डाइवर्जेंस ऑफ रो इज इक्वल टू 0। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, इस पे प्रोडक्ट रूल लग गया। अब देखिए जो रो, जो टाउ रो बाय टाउ टी प्लस क्यू डाइवर्जेंस ऑफ रो इज इक्वल टू, ये आपका कैपिटल डी रो बाय डी टी होता है, ये याद रखना। ये होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, जो कंप्रेस नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूं, देन आपके पास यहां से इक्वेशन आ जाएगी डीपी बाय डी रो, ये रो के इक्वल है, पी तो है ही नहीं इसमें कहीं, डी रो बाय डी टी प्लस पी टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0। और यहां से याद रखना
दो का सम जीरो कब होता है? जब सेपरेटली जीरो होते हैं। तो यहां से दो केस बन जाते हैं, डी रो बाय डी टी, एक तो डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड केस बन जाएगा आपका रो डाइवर्जेंस ऑफ Q इज इक्वल टू जीरो। और रो डाइवर्जेंस ऑफ Q इज इक्वल टू जीरो होता है ना, ये याद रखना, यूलर इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी की। ये रो डाइवर्जेंस Q क्या होती है? यूलर इक्वेशन होती है किसकी? कंटिन्यूटी की। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। देखिए कार्टेशियन फॉर्म बिल्कुल इजी है, कार्टेशियन फॉर्म में है ही कुछ नहीं है, देखिए यहीं से ही निकलेगी। मैं इसका नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे आपको पता होना चाहिए जो आपका डाइवर्जेंस होता है ये होता है करली बाई करली एक्स आई प्लस, वैसे तो टो बोलता है ये, इसमें टो बाई टो एक्स, टो बाई टो वाई जे प्लस टो बाई टो जेड के। और यहां पे जो आपका ये क्यू है ये होता है यू आई प्लस वी जे प्लस जेड यू वी डब्ल्यू होता है, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है के, कुछ ऐसा। तो आप वैल्यूज पुट अप कीजिए यहां पे, टाउ रो बाई टाउ टी प्लस ये क्यू है। अब आप देखिए जब आप आई की आई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो 1 होता है, अगर डिफरेंट के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। यहां से क्यू आगे है तो ये यू आ जाएगा, ये रो पीछे है, टाउ रो बाय टाउ एक्स प्लस वी टाउ रो बाय टाउ वाई प्लस डब्ल्यू टाउ रो बाय टाउ जेड। आगे देखिए ये हो गया। वो इक्वेशन कहां है? ये तो इसके इक्वल था, इसके आगे भी था कुछ, इसके आगे भी था कुछ, डाइवर्जेंस ऑफ प्लस क्या था वो? यहां पे वो इक्वेशन रिमूव कर दी है। वो इक्वेशन थी यहां पे डी रो बाई डी टी क्याउ डी पी, और यहां पे ये क्याउ एज इट इज था तो वहां पे रो एज इट इज रही होगी, और आपका जो है यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ ये क्यों रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा वहां पे आपका, तो इसमें ऐड कर दीजिए। अब रो तो एज इट इज रहेगी और डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, इट मीन्स क्यू क्या है? यू वी डब्ल्यू है, रो यू बाय एक्स प्लस ऐसे ही रो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वी बाय वाई के रिस्पेक्ट में प्लस रो डब्ल्यू बाय जेड इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो होगी ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। देख लीजिए आप, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ए फ्लूइड मैकेनिज्म हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल इजी है, 1 से 2 बार करिए बिल्कुल हो जाएगी आपसे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू अगेन।